हेलो एंड वेलकम टू लाइफ कंपास पॉडकास्ट। लाइफ कंपास पॉडकास्ट के अंदर हम हर बुधवार यानी कि एवरी वेंसडे बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं लाइफ के अंदर जिससे हमारी लाइफ और बेटर बन सकती है। आई नो आप सब बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, बट क्या और भी कुछ किया जा सकता है? क्या और चीज़ें सुधारी जा सकती हैं? क्या और चीज़ें बेटर की जा सकती हैं? इसी पे विचार करते हुए, इसी पे सोचते हुए हम कुछ प्रैक्टिसेस लेके आते हैं आपके पास हर बार। हम आपको आपके ही इमोशन से रूबरू करवाते हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है। हम आपको ये बताते हैं कि लाइफ के अंदर आपके पास जो भी परेशानी आ रही है उसको कैसे हैंडल करना है। सो लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड ऑन लाइफ कंपास पॉडकास्ट। हाउ टू स्टेप अहेड इन लाइफ। जीवन में आगे कैसे बढ़े। तो जीवन में आप बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। कभी कभी आप खुद को एक जगह रुका हुआ महसूस करते हैं, स्टक महसूस करते हैं। जब आप कभी भी अपने आप को स्टक महसूस करें, रुका हुआ महसूस करें, आपको लगे कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आपको लगे कि कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, तो कुछ चीज़ें जो आप बदल सकते हो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लाइफ के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप खुद को कैसे देखते हो। अगर आप खुद को एक अच्छे तौर पे देखते हो, एक काबिल इंसान के तौर पे देखते हो, तो वो चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है। यानी कि आपको अपने खुद को देखने का तरीका कॉन्फिडेंट अगर है, अगर आप खुद को इस तरह से देखते हो तो आप कॉन्फिडेंटली काम करोगे। बट कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? किसी भी चीज़ को करने का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप अगर स्टक हो कहीं पे, तो उसका एक कारण ये भी है कि आपके अंदर उस चीज़ को करने का शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या अगर है तो कहीं ना कहीं डाउट है, या अगर डाउट भी नहीं है तो कुछ और चीज़ है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप शायद उस तरह से सोच नहीं पा रहे हो जिस तरह से शायद आप सोचोगे तो आगे बढ़ पाओगे। तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने आपको बोला कि आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। नहीं। आप खुद के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे? नहीं। बिकॉज़ अगर आप खुद के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दोगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। इसका कारण ये है कि अगर आप खुद के बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, तो आपका मन या आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, वो ऑलरेडी जानता है कई सालों से कि आप क्या हो। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो इस चीज़ को मनवाया कैसे जाए? सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी मेन सफलता की कुंजी है। तो उससे मनवाया कैसे जाए कि आप कॉन्फिडेंट हो? उससे मनवाया कैसे जाए कि ये काम किया जा सकता है? उससे मनवाया कैसे जाए कि एक अच्छे तरीके से सोच के इस काम को पूरा किया जाए? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आप खुद से पूछिए कि आप कामों को टालते हैं? किसी भी काम को क्या आप टाल देते हो कि यार आज नहीं, कल कर लेंगे, कल तो मैं सुबह 9 बजे उठ के शुरू कर दूंगा, कल मैं पूरा दिन ये काम करूंगा, कल तो मैं इस काम को पूरा कर ही दूंगा सारा। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कभी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम को टालना। जब आप एक काम को टाल देते हो और उसको टालते जाते हो, तो आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज ये मिलता है कि ये इंसान किसी भी काम को पूरा नहीं करता, ये इंसान काम को टालता है। तो जब आप ये करना शुरू कर देते हो तो माइंड आपके ऊपर डाउट करना शुरू कर देता है कि क्या ये काम करेगा, क्या ये इंसान काम पूरा करेगा या नहीं करेगा।
जिससे एक सेकंड चीज़ आती है विच इज़ कॉल्ड सेल्फ डाउट। आपका प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि आपका कामों को टालना धीरे धीरे इस चीज़ में बदल जाता है कि आप खुद पे यकीन करना बंद कर देते हो। सबकॉन्शियसली आपको नहीं पता चलता कब हुआ, पर वो होना शुरू हो जाता है। तो उससे आपके अंदर आता है सेल्फ डाउट, यानी कि आप खुद पे ही डाउट करने लग जाते हो कि क्या मैं ये कर भी सकता हूँ, क्या मेरे से होगा ये। तो ये सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। और जब आप सेल्फ डाउट के अंदर चले जाते हो तो उससे तीसरी चीज़ आती है जो कि है नेगेटिव सेल्फ टॉक, जिसके अंदर जब आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो तो आप अपने बारे में ही बुरा सोचने लग जाते हो कि यार मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, ऐसा हो ही नहीं पाता, पता नहीं क्या सीखा है क्या नहीं किया। तो इस नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है ना, ये आप शुरू कर देते हो, खुद के बारे में ही बुरा अंदर ही सोचना शुरू कर देते हो। अब जब आप ये शुरू कर देते हो और आप किसी काम में लगते हो तो आपको सबसे बड़ा फियर होता है फेलियर का वहाँ पे, क्योंकि आपको शुरू में पता है कि आप अपने लिए डाउटफुल हो। दूसरा, आपके मन ने आपको ये समझा दिया अब तक नेगेटिव सेल्फ टॉक से कि आपसे नहीं होगा। तो आपको तीसरी चीज़ यानी कि फेलियर वो निश्चित लगता है, तो इसलिए आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर होता है। फिर जब आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर है तो आप अपना आउटपुट नहीं निकाल पाते हो, आप अपना इनपुट नहीं दे पाते हो। तो इन चीज़ों को अगर आप सही कर लें, ये बहुत सिलसिलेवार चीज़ें हैं, जिसमें से पहली चीज़ ही अगर आप काम को टालना बंद कर दें। अगर आपने जो काम सोचा उसको उस तय टाइम पे कर लिया, तय सीमा में कर लिया, तो मन के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये मैसेज जाएगा कि काम टाइम पे हुआ है, काम किया जा सकता है। उससे आपके अंदर सेल्फ डाउट की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि जो काम बोला गया था वो हो गया है। तो सेल्फ डाउट की बजाय वहां पे सेल्फ बिलीव हो जाएगा। अब माइंड को पता है कि ये हो जाएगा काम, उसको डाउट नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास पहले की हिस्ट्री है कि काम पहले भी हुआ है, जो जो काम बोले गए वो हुए हैं, तो अभी ये काम भी होगा। तो वो सेल्फ बिलीव की कैटेगरी में आ जाएगा, या सेल्फ बिलीव उस पर करना शुरू कर देगा माइंड। जहां पे आप नेगेटिव सेल्फ टॉक के अंदर थे, वहां आप पॉजिटिविटी के अंदर आ जाओ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगी आपके अंदर। आपके अंदर जब पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करोगे, अच्छा बोलना शुरू करोगे अपने अंदर। इसके बाद आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर नहीं रहेगा। फियर ऑफ फेलियर एक ऐसी चीज है जो आप अपने अंदर खुद ही सोचते हो। हालांकि फियर ऑफ फेलियर एक नॉमिनल, एक बहुत जनरल फिनोमिना है, सबको होगा, बहुत लोगों को होगा फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि हम आउटकम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। उसका मतलब ये है, उसका अर्थ ये है कि जो आपके हाथ में है आप उस पे ध्यान दीजिए, आप आउटकम पे ध्यान मत दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आएगी। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, आप एक क्षण में जो ये प्रेजेंट मोमेंट है आप इस पे ध्यान दीजिए, आपकी मेहनत अच्छे से कीजिए, आपका आउटकम डेफिनेटली अच्छे से आएगा। तो यहाँ तक तो बात हुई कि आप कॉन्फिडेंस कैसे गेन करते हैं। तो उसका एक सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया कि काम को टालना बंद कीजिए, जिससे आपके अंदर सेल्फ बिलीफ बने, जिससे आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक के बजाय पॉजिटिविटी आए और आपका फियर ऑफ फेलियर कम हो। और फियर ऑफ फेलियर को बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए, बिल्कुल ख़त्म करने के लिए आप आउटपुट पे फोकस मत कीजिए, इनपुट पे फोकस कीजिए। जो आपका काम है आप उस पर फोकस कीजिए।
इसके बाद दो चीज़ें और ऐसी आती हैं जो हमें समझनी चाहिए। हम सबको एक वैलिडेशन की नीड होती है कि कोई हमें अच्छा समझे तभी हम अच्छे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अच्छे हो कोई समझे या ना समझे, अगर कोई आपको अच्छा समझ रहा है और इससे आप ये डिराइव कर रहे हो कि मैं अच्छा हूं, तो आपने उस इंसान के हाथ में ये पावर दे दी है कि वो जैसा आपको फील करवाना चाहे आप वैसा फील करोगे। तो वो एक टेम्पररी चीज़ है। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी वैलिडेशन चीज़ों की किसी और के हाथ में दे दी, तो वी आर लॉस्ट। बिकॉज वो एक टेम्पररी चीज़ है, वो आपके हाथ में नहीं है। वो द कंट्रोल शुड बी इन योर हैंड। आपके हाथ में होना चाहिए कंट्रोल। आप अगर किसी और को, किसी और की चीज़ों से, किसी और के बोलने से वैलिडेट होते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो एक टेम्परेरी चीज़ रहेगी। अगर उसने चाहा तो आप वैलिडेट होगे, अदरवाइज नहीं होगे। सो वो एक टेम्परेरी चीज़ है। अपनी वैलिडेशन दूसरों पे मत रखिए, अपनी वैलिडेशन खुद पे रखिए, खुद के एफर्ट्स पे रखिए कि क्या मैंने एफर्ट अच्छे किए। हाँ, मैंने एफर्ट अच्छे किए। क्या रिजल्ट अच्छा आएगा, गॉड नोस, मुझे नहीं पता, मैंने एफर्ट अच्छे किए। क्या मेरी मेहनत में कोई कमी थी? नहीं, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपना 100% दिया। तो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन विद इन। आपने खुद को अपनी चीज़ें जस्टिफाई करी। अब कोई आके आपको बोल दे कि यार तुमने ना 50% ही कोशिश की है, तो आप क्या बोलोगे? उस इंसान की नज़र में हो सकता है वो 50% हो, और अगर वो आपकी जगह पे करने पे होता तो शायद इतना भी नहीं कर पाता। आप उससे ये सीख सकते हो कि शायद हो सकता है मैं थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ इसको, बट मैंने अभी तो अपने 100% दी है। अभी तक की जो मेरी कैपेबिलिटी थी, जो मेरी एनर्जी थी, उसके हिसाब से मैंने 100% दिया है। ठीक है, मैं और कोशिश करता हूँ, नेक्स्ट टाइम और अच्छी ट्राई करूँगा। टेक इट एज अ पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपको नेगेटिव करना चाहे, पर यू कैन टर्न इट इनटू अ पॉजिटिव फीडबैक। आप उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हो, उस चीज़ को कैसे लेते हो, दैट इज द एंटायर गेम। इसके बाद एक और चीज़ आती है, नीड फॉर कंट्रोल। आप आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हो हमेशा, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। आपके कंट्रोल में कुछ ही चीज़ें होती हैं जो कि इनपुट्स होते हैं आपके। अगर आप अपने इनपुट्स को कंट्रोल कर लो तो आपका आउटपुट अपने आप अच्छा हो जाएगा। और अगर वो अच्छा नहीं भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने अपने इनपुट्स कंट्रोल किए ना, कम से कम आप अपनी जगह पे सही रहे। तो अपने इनपुट्स पे ही काम कीजिए। आउटपुट की, आउटकम की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितनी आप चिंता करेंगे आउटकम की, ना तो उससे आउटकम चेंज होने वाला और ना आपकी चिंता करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो अपने आप को व्यर्थ चिंतित मत कीजिए। आप अपने इनपुट पे ध्यान दीजिए, जिससे आपकी चीजें, आपके हाथ में जो चीजें हैं, उनको आप बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाए, बेहतर ढंग से इनपुट दे पाए। तो अगर हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर हम काम को टालना बंद कर देंगे, सेल्फ डाउट बंद कर देंगे, इट्स अ चेन। सेल्फ डाउट बंद कर देंगे, सेल्फ नेगेटिव टॉक बंद कर देंगे, फियर ऑफ फेलियर को कम कर देंगे, वैलिडेशन किसी और के हाथ में नहीं रखेंगे, और नीड टू कंट्रोल, नीड फॉर कंट्रोल को अगर हम ख़त्म कर देंगे, जिससे हम आउटपुट के अंदर कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर वो हम ख़त्म कर देंगे, तो हम एक बेटर तरीके से माइंड को अलाइन कर पाएंगे अपने गोल के साथ, और इसी से हम
स्टेप अहेड कर सकते हैं लाइफ के अंदर. बिकॉज देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, जो काम को कल पे डाल रहे हैं. आप आज काम करके एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, जिससे आपकी लाइफ 4 स्टेप आगे बढ़ जाएगी. तो यही कहना चाह रहा था मैं आज. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.